एक शिक्षक वो व्यक्ति होता है जो अपने विद्यार्थी को सबसे बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने के द्वारा हर एक के भविष्य को आकार देता है। हर विद्यार्थी की शिक्षा में एक शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक शिक्षक के पास बहुत सारे गुण होते हैं और वो अपने विद्यार्थी के जीवन को सफल बनाने में पूरी तरह से दक्ष होता है। एक शिक्षक बहुत समझदार होता है और अच्छे से जानता है कि विद्यार्थी का ध्यान पढ़ाई की ओर कैसे लगाना है। पढ़ाई के दौरान एक शिक्षक रचनात्मकता का इस्तेमाल करता है जिससे विद्यार्थी एकाग्र हो सके। एक शिक्षक ज्ञान का भंडार होता है और उसके पास बहुत धैर्य और विश्वास होता है जो विद्यार्थियों के भविष्य की जिम्मेदारी लेता है। शिक्षक हर एक बच्चे की क्षमता का अवलोकन करता है और उसी अनुसार उस बच्चे को पढ़ाई में मदद करता है। आइए इसी अनुभव का अवलंबन करते हुए आपके सामने शिक्षक की क्षमता प्रस्तुत करते हैं। आइए, आपका इंतजार था। आइए आइए सर, आपका तो इंतजार था। What is this nonsense? ओके ओके सर, कूल डाउन, ये सब तो चलता रहेगा। वैसे भी कहाँ आपको ज्यादा टिकना है सर। Who's it? कौन बोला ये? कौन है ये nonsense? Silence! क्या बना के रखा है इस क्लास को आप लोगों ने? डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है आप लोगों में? Every time teasing, always making fun of teachers. Don't you have manners? And you, Manan, stand up. Manan, stand up. What is this? ये क्या है? मोबाइल? आपको पता है ना स्कूल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, फिर भी लेके आए हो। तुम में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज भी है? लाओ, ये मुझे दे दो, लाओ। मनन, मैंने बोला ना मोबाइल मुझे दो। देखो सर, दूसरे स्टूडेंट के लिए अलाउड नहीं होगा, पर मेरे लिए तो है। हाँ सर, इसके लिए तो सब अलाउड है। What? हाँ सर, इसके पापा यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो क्या स्कूल में अपनी मनमानी करेगा? देखो मनन, अगर मेरे क्लास में पढ़ना है तो ये सब नहीं चलेगा, समझे? ओके सर, नो प्रॉब्लम, मैं नहीं पढ़ना। आउट ऑफ माई क्लास। ओके, चलो है। क्या हो रहा है ये? स्टॉप, स्टॉप। दूसरे ही दिन मनन पूरे क्लास को डरा धमका के अपने साथ लेकर प्रिंसिपल से कंप्लेन कर देता है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते और सिद्धार्थ सर के बारे में उल्टी सीधी बातें कहलवाता है। और प्रिंसिपल सर सिद्धार्थ सर को ऑफिस में बुलाते हैं। अब आगे। May I come in, sir? Oh, yes, Siddharth. Come in. Please sit. Thank you, sir. Did you call me, sir? Yes, Siddharth. देखो, तुम्हें तो पता ही है आजकल के बच्चों की सोच कैसी होती है। वो जिस टीचर को चाहते हैं उसे सर पे बिठा के रखते हैं। और ज्यादा क्या बताऊं। देखो, अगर तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए तो ले लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। देखो, तुम एक अच्छे टीचर हो और बाकी तुम अच्छी तरह से समझते हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मैं चलूं, सर? ओके। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतना कुछ सुनना पड़ रहा है? बस मैंने स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों का एहसास करवाने की कोशिश ही तो की। नहीं 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 नहीं, मैंने जो गलत किया ही नहीं है उसकी गलती मैं क्यों भोगूं? मेरे से ये नहीं हो। नहीं नहीं, मेरे से नहीं हो।
इतना सब कुछ होने के बाद सिद्धार्थ सर ने बहुत सोचा और दूसरे ही दिन स्कूल से रिजाइन कर दिया। अब उन्होंने दूसरी स्कूल ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। सिद्धार्थ सर ने अपने इन अनुभवों को दूसरी बार नहीं दोहराते हुए इस कोशिश को जारी रखा और नए तरीकों को अपनाने के बाद सिद्धार्थ सर किसी तरह से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। देखो ना, पता नहीं चलता तेल को, देखना पीछे, पीछे देखना तेल को, मैं बोला तो पता नहीं चलता तेल को, पीछे देखो, पीछे देखो ना, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पता नहीं चलता तेल को, देखना पीछे, पीछे देखना तेल को, मैं बोला तो पता नहीं Okay, चलता तेल को, no problem. पीछे देखो ना। ए स्टूडेंट, कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? वाओ, पोटैटो चिप्स मुझे बहुत पसंद है। वाओ, इट्स वेरी क्रिस्पी। ओके ओके, साइलेंस। आप सब इधर ध्यान दीजिए, आप सबसे थोड़ी बात करनी है। लो आगे एक और पकाओ। पकाओ पकाओ, एम आई राइट? तो एक काम करते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो चलो, पहले कौन बताएगा पकाओ का मतलब क्या है? एक काम करो, आप ही पहले बताओ। पकाओ पकाओ मतलब, हाँ वो हमारे वर्मा सर है ना, वो बहुत पकाओ है। सिट डाउन। ओके, और कोई बोलेगा? अच्छा, तुम बताओ। सर, पकाओ का मतलब पकाओ। तू भी तो एक पकावी है। सर, ओके ओके, साइलेंस ऑल ऑफ यू। बेटा, आर यू ओके? एनी प्रॉब्लम? नो नो सर। सर वो तो ऐसे ही रहता है। पल पल, स्टॉप पल, लिसन। बच्चे संभाल के, आर यू ओके? हाँ सर, मगर पल, तुम्हें देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है। पल, क्या हुआ तुम्हें? शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ तुम। आप रो क्यों रहे हो, वो तो बताओ। सर, पल पल, पहले तुम रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। पल, शांत हो जाओ। मुझे सच बताओ। बहुत कोशिश करने के बाद पल थोड़ा संभलता है और बोलने की कोशिश करता है। सर को बताने लगता है कि किस तरह से उसके दोस्तों ने उसको ड्रग की लत लगवाई और अब वो उस आदत से परेशान हो चुका था, क्योंकि ड्रग्स की लत के साथ उसके वो दोस्त भी उसको ब्लैकमेल करने लगे थे। उसके बाद सर ने राहुल के माता पिता और डॉक्टर की मदद से ड्रग्स की लत से पल को बाहर निकाला और नॉर्मल बच्चों की तरह जीना सिखाया। और अब 20 साल बाद की कहानी। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? हाँ हाँ मनु, क्यों नहीं, आओ। सर मुझे आपसे एक बात कहनी थी।
अरे बताओ मनन, बेझिझक बताओ, बोलो क्या बात है। अब सर पिताजी बीमार है तो उनकी दवाइयों के लिए थोड़े पैसे चाहिए थे। अरे कोई बात नहीं, बोलो कितने चाहिए। सर 1000 रुपए होते तो चल जाएगा। लो 2000। खुश? आपका खूब खूब धन्यवाद सर। ओके ओके, जाओ। सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो पूछो, बेझिझक पूछो। सर ये आप जिसकी आरती उतार रहे थे वो आपके पिताजी है? अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे पिताजी नहीं है। तो सर आप इनकी आरती उतार रहे थे क्यों सर? कौन है ये? मनन, ये पूछ के तुमने यार पुरानी यादें ताजा कर दी। आज मैं जो भी कुछ हूँ ना, वो इन्हीं की वजह से हूँ, वरना पता नहीं मैं कहाँ सड़ रहा होता। और मैं जिनकी आरती उतार रहा था ना, वो मेरे लिए भगवान समान है। ये मेरे गुरु है, गुरु। ये मेरे टीचर है। क्या आपके टीचर? अरे 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 मनन, ये क्या, तुम रो रहे हो? अरे तुम रो क्यों रहे हो? क्यों, क्या हुआ? अब क्या बताऊं सर, ये जो आपके टीचर है वो मेरे भी टीचर थे। अगर मैंने उन्हें तब पहचान लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता सर। क्या बताऊं, उस समय में मैंने इस सर को स्कूल से निकलवाया था सर। क्या तुमने तुमने ऐसा किया? हाँ सर, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं इनको तब पहचान नहीं पाया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मनन, शांत हो जाओ। उस समय तुमने जो भूल की थी ना, उससे कई गुना ज्यादा बड़ी भूल तो मैं करने वाला था, मगर मुझे सिद्धार्थ सर ने बचा लिया। जिनके पास समझ समय पे आ जाती है ना, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं, क्योंकि बाकी लोगों के पास समय हो तब समझ नहीं होती, और जब समझ आ जाती है तब समय बीत चुका होता है। अध्यापक हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं। वे हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कभी वे माता पिता बनकर सही राह दिखाते, तो कभी हमारे मन की परेशानी जानकर दोस्त बनकर सही सलाह देते हैं। अध्यापक हमेशा अपने छात्रों की प्रगति पर खुशी के साथ गर्व महसूस करता है। हमारा जीवन एक अध्यापक के बिना अधूरा है।